दैनंदिन जीवन में योग, स्वामी ब्रह्मेशानंद। द्वितीय भाग, पंचम अध्याय, अस्तेय। एक बच्चा अपने विद्यालय की ओर जा रहा था। उसने देखा कि 1 रुपए का एक सिक्का सड़क पर पड़ा है। जैसे ही वह उसे उठाने के लिए झुका, उसे अपनी माँ एवं विद्यालय के अध्यापक द्वारा दिया गया निर्देश स्मरण हुआ। उस वस्तु को कभी मत लेना जो तुम्हारी ना हो। अतः उसने उस सिक्के को वहीं छोड़ दिया और विद्यालय की ओर बढ़ गया। वह बच्चा नहीं जानता था कि उसके विद्यालय के शिक्षक जो उसके पीछे आ रहे थे, उसे देख रहे थे। उसके अध्यापक ने उस सिक्के को उठाकर पास के पुलिस थाने में जमा किया। उस दिन कक्षा में अध्यापक ने इस विषय को उठाया और उस बच्चे के इस कार्य के लिए उसकी प्रशंसा की, किंतु साथ ही एक अन्य पाठ भी पढ़ाया। राज्य से संबंधित कोई भी लावारिस वस्तु राज्य अधिकारियों के पास जमा कर देनी चाहिए। यह उन कहानियों में से एक थी जिन्हें हमने अपनी प्राथमिक पुस्तकों में पढ़ा था। निश्चय ही सदा सत्य बोलो की भांति ही कभी चोरी मत करो। ये भी उन प्राथमिक शिक्षाओं में से एक है जो एक सुसंस्कृत समाज का प्रत्येक बच्चा अपनी माँ की गोद अथवा अपनी प्राथमिक कक्षाओं बाल विहार में सीखता है। फिर भी मिथ्या और हिंसा की भांति ही विभिन्न प्रकार की चोरियां समाज में आज भी प्रचलित है। यद्यपि अधिकांश लोग सेंधमारी अथवा जेब काटने जैसी चोरियों में स्थूल रूप से लिप्त नहीं होते, फिर भी चोरी के विभिन्न स्तर एवं प्रकार हो सकते हैं। हम में से बहुत लोग उन कृत्यों के विषय में सजग नहीं हैं जो चोरी की श्रेणी में गिने जा सकते हैं। चोरी और चोरी न करने का चरम आयाम को स्पष्ट करने के लिए कुछ उदाहरण यहाँ पर्याप्त होंगे। सन 1885 के मध्य भाग में श्री रामकृष्ण के गले में कैंसर हो गया। डॉक्टर महेंद्रनाथ पाल ने श्री रामकृष्ण को प्रतिदिन अल्प मात्रा में नींबू रस के सेवन की सलाह दी। योगिन स्वामी योगानंद ने अपने पैतृक बागान से ताजे नींबू उपलब्ध कराने का दायित्व लिया। श्री रामकृष्ण नियमित रूप से नींबू का रस का सेवन करते रहे, किंतु एक दिन वे इसे ग्रहण नहीं कर सके। योगिन अचंभित हो उठे। आखिर क्यों? जांच के बाद उन्होंने पाया कि उनका नींबू बागान उसी दिन एक अन्य व्यक्ति को पट्टे पर दिया गया था और वे उस बागान पर से अपना स्वामित्व खो चुके थे। इसके परिणाम स्वरूप श्री रामकृष्ण उन नींबुओं का रस नहीं पी सके जो योगिन द्वारा बागान के स्वामी की अनुमति के बिना लाए गए थे, क्योंकि यह एक प्रकार से चोरी ही समझी जाएगी। इसी प्रकार की एक अन्य कथा है। एक मध्ययुगीन सूफी संत थे जो अपने भोजन की शुद्धता के विषय में अत्यंत सजग थे। एक बार उन्हें दुर्भावनावश विधर्मी होने का आरोप लगाकर कारागार में डाल दिया गया। उनकी बहन प्रतिदिन कारागार में उनका भोजन भेजती थी, किंतु फिर भी कारावास में अंतिम दिनों में पाया गया कि उन्होंने भोजन बिल्कुल भी ग्रहण नहीं किया था। इसका कारण यह था कि यद्यपि भोजन उनकी धर्मनिष्ठ बहन के द्वारा बनाया जाता था, जो कि अपनी आजीविका उचित माध्यम द्वारा अर्जन करती थी, पर वह भोजन उन तक उस कारागार अधीक्षक द्वारा पहुंचाया जाता था जो एक बुरे चरित्र का व्यक्ति था। वे संत भोजन ग्रहण नहीं कर सके क्योंकि भोजन उस अधिकारी के द्वारा स्पर्श किया जा चुका था और संत की स्वीकृति उस अधिकारी के बुरे आचरण का समर्थन करती। एक बार बशर हाफी नामक एक अन्य सूफी संत ने भी उन्हें दिया हुआ भोजन ग्रहण नहीं किया। जांच करने पर पाया गया कि भोजन में निहित मसाले एक दुष्ट से क्रय किए गए थे। जब एक बार इसी सूफी संत की बहन अपने छज्जे में बैठकर सूत काट रही थी,
उसी समय वहां से राजकीय शोभा यात्रा गुजरी। उस राजकीय शोभा यात्रा के प्रकाश में वह अधिक मात्रा में सूत काट सकी, किंतु इस पर उसे संदेह उठा। वह इनाम के पास गई और उससे प्रश्न किया कि क्या वह न्यायोचित रूप से शोभा यात्रा के प्रकाश में सूत काटने की अधिकारी है। यह एक अप्रत्याशित प्रश्न था। न्यायाधीश ने उससे पूछा कि वह कौन है। उसके यह बात बताने पर कि वह बशर हाफी की बहन है, न्यायाधीश ने अपना निर्णय सुनाया। उन्होंने कहा कि यद्यपि एक सामान्य नागरिक के लिए राजकीय शोभा यात्रा के प्रकाश में सूत काटना अपराध नहीं है, किंतु उसके द्वारा ऐसा करना चोरी ही कहलाएगा, क्योंकि वह एक ऐसे सूफी परिवार से संबंध रखती हैं जिसका नैतिक स्तर अत्यधिक उच्च है। अतः वह सूत राज्य की संपत्ति हुआ। जब अमेरिका के कैंप टेलर नामक स्थान पर स्वामी जी का उदाहरण ही ले लीजिए। वे वहां अपने कुछ अमेरिकी शिष्यों के साथ विश्राम हेतु गए हुए थे। एक बार स्वामी जी को एक छोटा कनघा दिखाई दिया। वे रुके और उसे उठाकर उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा कि क्या यह उनमें से किसी का है। प्रत्येक ने उसकी जांच कर कहा, नहीं, मेरा नहीं है। क्या? स्वामी जी कह उठे, यह तुमसे किसी का नहीं है? और उन्होंने उसे एक गर्म कोयले के टुकड़े की भांति छोड़ दिया। कदाचित स्वामी जी ने इसे एक सेवा कार्य समझकर उठाया होगा, पर जब उन्होंने यह पाया कि वह उनमें से किसी का नहीं है, तो उन्होंने उसे छोड़ दिया। चोरी ना करना अथवा अस्तेय 5 प्रकार के यमों मूलभूत नैतिक मूल्यों में से एक है, जो पतंजलि के योग शास्त्र में वर्णित योग के 8 अंगों में प्रथम है। भाष्यकार व्यास ने इसकी व्याख्या इस प्रकार की है। स्तेय अर्थात अवैध या अशास्त्रीय रूप से किसी अन्य की वस्तु ले लेना। अस्तेय इस प्रकार की प्रवृत्ति से दूर रहना तथा उसकी अनिच्छा कहलाता है। श्रीमद् भगवद गीता इस चोरी के अर्थ में एक अन्य आयाम जोड़ते हुए इसका संबंध यज्ञ के साथ जोड़ देती है। यज्ञों द्वारा प्रसन्न हुए देवता निश्चित रूप से तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करेंगे। उनके द्वारा प्रदान किए हुए भोगों को जो व्यक्ति देवताओं को अर्पण किए बिना ही भोगता है, वह निश्चित रूप से चोर है। यज्ञ से बचे अवशिष्ट पदार्थ सभी प्रकार के पापों से मुक्त है, किंतु वे पापी लोग जो केवल अपने स्वार्थ के लिए अन्न पकाते हैं, वे पाप के भागी होते हैं। प्रकृति में हम सर्वत्र पारस्परिक निर्भरता देखते हैं। मनुष्य का अस्तित्व कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी एवं अन्य मनुष्यों जैसे अनगिनत प्राणियों पर निर्भर है। हम अपने पूर्वजों, माता पिता एवं उन देवताओं के भी ऋणी हैं जो अग्नि, वर्षा, वायु एवं भूमि इत्यादि प्राकृतिक शक्तियों पर शासन करते हैं। यह हमारा कर्तव्य है कि हम जहां तक हो सके इन सत्ताओं का ऋण अदा करें। हिंदू नैतिक संहिता में यह सिद्धांत यज्ञ के रूप में संजोकर रखा गया है। एक गृहस्थ से यह अपेक्षा की जाती है कि वह 5 प्रकार के यज्ञों का संपादन करे। प्रथम, ब्रह्म के प्रति, द्वितीय, देवताओं के प्रति, तृतीय, पितरों के प्रति, चतुर्थ, मनुष्यों के प्रति और पंचम, पशुओं के प्रति। इन 5 यज्ञों में क्रमशः शास्त्र अध्ययन, अग्निहोत्र यज्ञ, पूर्वजों को तर्पण, अतिथियों की सेवा और पशु पक्षियों तथा कीड़े मकोड़ों तक की भी देखभाल का रूप ले लिया। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार जो व्यक्ति इनके प्रति अपना ऋण जानकर भी उसका भुगतान किए बिना भोग करता है, वह चोर है। चोरी की धारणा के तीसरे पहलू का संकेत ईशावास्योपनिषद के प्रथम मंत्र में दिया गया है। ओम
यह सब कुछ, जो भी चर अचर इस जगत में विद्यमान है, वह सब कुछ ईश्वर द्वारा व्याप्त है। अनासक्ति के द्वारा स्वयं को सुरक्षित रखो, लोभ मत करो, क्योंकि धन और भोग्य पदार्थ किसके हैं, अर्थात किसी के नहीं है। प्रस्तुत श्लोक पर टीका करते हुए श्री शंकराचार्य जी कहते हैं, आकांक्षा न कर, माँ गृधः, किसी के भी, कस्यस्विद, तुम्हारा स्वयं का या अन्य किसी का भी, धनम, यह अर्थ है, लोभ मत करो, क्यों, कस्यस्विद धनम, धन किसका है, यह प्रश्न अस्वीकारता के रूप में प्रयोग हुआ है, क्योंकि किसी के पास ऐसा धन नहीं है जिस पर लोभ किया जा सके। यह भाव है, यह सब कुछ त्याग दिया गया इस विचार के द्वारा, क्योंकि यह सब आत्मा के अलावा क्या है, अर्थात आत्मा ही है। अतः यह सब आत्मा के लिए ही है और आत्मा ही यह सब हुई है। अतएव उन वस्तुओं के लिए कोई लालसा ना रखो जो अनित्य है। इस प्रकार चोरी न करने के विभिन्न स्तर, आयाम एवं पहलू हैं। ऐसी कोई वस्तु ना लो जिस पर तुम्हारा अधिकार ना हो। अन्य लोगों को देकर अथवा बांटकर ही कोई वस्तु लो। लालच का त्याग करो और लोभ मत करो। प्रत्येक वस्तु के अस्तित्व का साक्षात्कार ईश्वर में ही करो। किसी ऐसी वस्तु के प्रति लोभ करना जो किसी अन्य से संबंधित हो अथवा उसके प्रति लालच करना मानसिक चोरी ही है। सामाजिक रूप से चोरी न करना निष्कपट जीवन, पारस्परिक आदान प्रदान, अधिकार एवं कर्तव्यों का निचोड़ है। यदि कोई लेता हो पर देता ना हो, वस्तुओं, धन, श्रम, सेवा आदि का बिना लौटाए उपभोग करे, तो वह एक चोर और शोषक बन जाता है। शोषण के विभिन्न प्रकार हैं। शोषण एवं भ्रष्टाचार अत्यधिक बड़े पैमाने पर भी हो सकता है, जो या तो पहचाना ही न जाए अथवा जिसका पता ही न चले। यहाँ तक कि पूरा का पूरा समाज भी शोषक हो सकता है और एक व्यक्ति कितना भी अधिक नीतिपरायण क्यों न हो, उस शोषण तंत्र के द्वारा शोषित होकर शोषक एवं शोषित बन जाता है। वे साधु संत जो अस्तेय जैसे मूल्यों का अभ्यास करना चाहते हैं, सदैव एकांत स्थानों पर अथवा समाज से दूर रहना पसंद करते हैं। अधिकार एवं कर्तव्य साथ साथ चलते हैं। कर्तव्य को छोड़कर अधिकार पर दावा करना भ्रष्टाचार एवं नैतिक पतन की ओर ले जाता है। संक्षेप में, सामाजिक संदर्भ में चोरी न करने के अभ्यास का अर्थ एक अशोषक जीवन जीना भी है। इसलिए सदैव देने वाला बनना ही अच्छा है। व्यक्ति को लेने से अधिक देना चाहिए। न्यायोचित रूप से जो कुछ भी दूसरे का हो उसे दो, किंतु अपने अधिकारों का दावा मत करो। एक सूफी संत के अनुसार पौरुष स्वयं के लिए न्याय ढूंढने में नहीं बल्कि दूसरों से न्याय करने में निहित है। नियम एवं न्याय अनिवार्य रूप से विभिन्न रूपों से चोरी की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने से भी संबंधित है। महात्मा गांधी चोरी न करने को सत्य एवं अहिंसा से संबद्ध करते हैं। अहिंसा का सार है प्रेम। यदि हम प्रेम करते हैं तो चोरी करना असंभव है। फिर भी गांधी जी के अनुसार हम सभी दूसरों के प्रति सचेतन अथवा अचेतन रूप से चोरी के दोषी हैं। ऐसी वस्तु की चोरी भी हो सकती है जो केवल हमसे ही संबंधित हो। क्या हम अपने घरों में बच्चों को उनके लिए ही रखी हुई टॉफियां अथवा मिठाइयों को चुराने पर लालची अथवा चोर कहकर नहीं डांटते? ठीक इसी प्रकार यदि कोई पिता अपने परिवार में
किसी वस्तु को परिवार के अन्य सदस्यों के साथ बांटे बिना ही खाता है तो वह भी चोरी ही करता है, यद्यपि वह वस्तु न्यायोचित रूप से उससे ही संबंधित है। उसी प्रकार एक आश्रम में यद्यपि सभी वस्तुएं प्रत्येक सदस्य के लिए होती है, फिर भी किसी को भी उसका उपयोग प्रबंधक की अनुमति मिलने के बाद ही करना चाहिए, अन्यथा इसे भी चोरी की ही संज्ञा दी जाएगी। इतना ही नहीं, किसी भी वस्तु को जिसकी व्यक्ति को आवश्यकता ही न हो उसे अनुमति से लेना भी चोरी का ही एक अन्य प्रकार है। हमारी यथार्थ आवश्यकताएं अल्प हैं और उन्हें बढ़ाना चोरी सदृश ही है। इसी प्रकार से अपव्यय भी चोरी का ही एक प्रकार है और मितव्ययिता से अचौर्य का जन्म होता है। श्री रामकृष्ण एवं श्री मां इस विषय में अत्यंत सजग थे कि भक्तों के कठिन परिश्रम द्वारा संचित धन का गलत उपयोग न हो अथवा उसे नगण्य न समझा जाए। चोरी आदर्शों, विचारों, साहित्यिक और वैज्ञानिक कार्यों, कॉपीराइट आदि की भी हो सकती है और हम में से बहुत से लोग ऐसी चोरियों के दोषी हैं। इस संसार में मौलिक विचार अत्यधिक मात्रा में नहीं है। हम बहुधा विभिन्न स्रोतों से विचारों को चुराते हैं, उन्हें बदलते अथवा पुनर्व्यवस्थित करते हैं और उस स्रोत को स्वीकार किए बिना ही उस पर अपना दावा ठोक देते हैं। प्रतिलिप्याधिकार एवं अधिकार दान पत्र इस प्रकार की चोरियों से रक्षा हेतु ही है। चोरी श्रेय अथवा सम्मान की भी हो सकती है, जिसे हम ले तो लेते हैं किंतु हम उसके योग्य नहीं होते। एक बार एक संत ने सड़क से गुजरते समय सुना कि लोग उनके विषय में बात कर रहे हैं। पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कह रहा था कि वह संत प्रत्येक रात्रि को 500 नमाज अदा करता है, जबकि वह संत केवल 300 बार ही नमाज अदा करते थे। अगले ही दिन से उस संत ने 500 नमाज अदा करना प्रारंभ कर दिया। इसके कुछ दिनों बाद उस संत के एक शिष्य ने उन्हें कहा कि उसने सुना है कि आप प्रत्येक रात्रि को 1000 नमाज अदा करते हैं। उन्होंने उत्तर दिया कि यद्यपि वे अब तक केवल 500 नमाज अदा करते थे, पर अब से वे 1000 नमाज अदा करेंगे, क्योंकि वे झूठा सम्मान अथवा प्रशंसा नहीं चाहते। अस्तेय का अभ्यास व्यक्ति किस प्रकार करे, तो चलिए हम सबसे स्थूल एवं सबसे आसान उपाय से आरंभ करते हैं। निस्संदेह हमसे अधिकांश डकैती, जेब काटना एवं तस्करी में लिप्त नहीं है और न ही हम में से अधिकांश व्यवसायी गलत मापतौल, मिलावट, काला बाजारी एवं श्रेष्ठ वस्तुओं के स्थान पर घटिया वस्तुएं बदल देते हैं। इस प्रकार निर्धारित राज्य संहिता या सरकारी नियमों के विरुद्ध किसी भी कार्रवाई एवं उसके कानून द्वारा दंडित होने से बचना चाहिए। आधुनिक समय से दूसरों की जमा राशियों का दुरुपयोग करना एवं कर न चुकाना चोरी का सबसे सामान्य प्रकार है। रेल प्लेटफॉर्म में प्रवेश के दौरान प्लेटफॉर्म टिकट लेना एवं यात्रा के लिए भी वैध टिकट का उपयोग करना, इसका हम सभी अनुकरण करते हैं। यह भी समान रूप से महत्वपूर्ण है कि जो व्यक्ति ऐसे मूलभूत सिद्धांतों का पालन न करता हो, उसे संरक्षण अथवा प्रोत्साहन न दिया जाए। क्रय विक्रय व व्यावसायिक लेन देन में धोखाधड़ी से बचना होगा। धोखा खाने से भी हम चोरी को प्रोत्साहित करते हैं। महर्षि पतंजलि के अनुसार व्यक्ति को झूठ बोलने अथवा चोरी करने जैसे बुरे काम न तो स्वयं करना चाहिए और न ही अन्य किसी को इसके लिए प्रोत्साहित करना अथवा उसका अनुमोदन करना चाहिए। यहाँ तक कि चुप्पी भी अनुचित है और उस कार्य के समर्थन या अनुमोदन के समान ही है।
वह व्यक्ति जो चोरी तो नहीं करता किंतु अन्य लोगों को चोरी की अनुमति देता है, जो विरोध तक न करके भयवश अथवा अन्य किसी कारणवश इसके प्रति उदासीन रहता है अथवा उसकी अनदेखी करता है, वह भी चोरी के दुष्कर्म में लिप्त है। तथापि केवल वही व्यक्ति वास्तविक विरोध कर सकता है जो स्वयं छोटी से छोटी चोरी भी नहीं करता। अस्तेय का वास्तविक अभ्यास लोभ से ऊपर उठने में है, जो चोरी का मूल कारण है। पुनः प्रतिपक्ष भावनम अर्थात बुरी प्रवृत्तियों के विपरीत सोच विचार द्वारा भी इसे प्राप्त किया जाता है। चोरी कानून द्वारा दंडनीय है। लोग उस व्यक्ति में विश्वास खो देते हैं जो चोरी के कार्यों में लिप्त रहता है। यह लोगों में अपराध बोध उत्पन्न करता है। लालची व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। यह मानसिक अशांति एवं पीड़ा का कारण है और मित्र को भी शत्रु में परिवर्तित कर देता है। इस प्रकार के विचार प्रतिपक्ष भावनम कहलाते हैं। यह व्यक्ति के अस्तेय पालन के संकल्प को दृढ़ कर विपरीत अवरोधों को दूर भगाते हैं। दूसरों का गोपनीयता से अवलोकन करना, उनकी बातें सुनना, गुप्त अथवा रहस्यमय तरीके से उन पर दृष्टि रखना आदि भी चोरी के ही प्रकार हैं। कदाचित यह आपत्तिजनक न हो अथवा सांसारिक व्यवहार में समयानुसार आवश्यक भी हो, किंतु एक आध्यात्मिक साधक के लिए वांछनीय कदापि नहीं है। न ही एक साधक को कोई ऐसा कार्य करना चाहिए जो उसे अन्य व्यक्तियों से छुपाना पड़े। श्री रामकृष्ण कहा करते थे कि किसी को भी भावेर घोरे चोरी अर्थात अपने साथ छल नहीं करनी चाहिए। स्वयं के तथा दूसरों के प्रति भी सच्चे बनो। सामाजिक एवं आर्थिक असमानता, बेरोजगारी और दारिद्र्य वे मुख्य कारण हैं जो समाज में चोरी जैसे आपराधिक कृत्यों को प्रोत्साहित करते हैं। जब तक हम धन को अधिक महत्व देते हुए विभिन्न माध्यमों द्वारा इंद्रिय सुख के लिए कृत्रिम आवश्यकताओं व नवीनतम इच्छाओं को उत्पन्न करते रहेंगे, चोरी जारी रहेगी। यदि समाज में गुणवान से अधिक धनवान को सम्मानित किया जाता रहेगा, तो लोग उचित या अनुचित साधनों द्वारा धनवान होने की चेष्टा करते रहेंगे। यदि हम इस सामाजिक कुप्रथा को मिटाना चाहते हैं, तो नैतिक मूल्यों के प्रति आग्रह रखना, विशेष रूप से उनका पालन करना अत्यंत आवश्यक है। अस्तेय का सामाजिक और नैतिक महत्व स्पष्ट है। यह व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास के लिए भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। यदि कोई सावधानी पूर्वक आंतरिक एवं बाह्य अस्तेय का अभ्यास करे, तो उसका मस्तिष्क अत्यंत तीक्ष्ण और सतर्क हो जाता है, जो ध्यान जैसे योग के उच्च स्तरों के लिए अत्यधिक उपयोगी है। लोभ, राग अथवा आसक्ति का ही एक प्रकार है, जो 5 प्रकार के क्लेशों में से एक है। अस्तेय के द्वारा इसका प्रभाव कम किया जा सकता है। महर्षि पतंजलि ने कहा है, अस्तेय में प्रतिष्ठित होने पर सिद्ध योगी को सभी अलंकार एवं मूल्यवान वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं, क्योंकि वह अत्यधिक भरोसेमंद एवं लोभ, आसक्ति और स्वार्थपरता से मुक्त हो चुका होता है। लोग प्रसन्नता के साथ उसे अपनी सबसे श्रेष्ठ वस्तुएं देना पसंद करते हैं। अंतिम किंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अस्तेय के पारमार्थिक पहलू को नहीं भूलना चाहिए। ईशावास्योपनिषद में दृढ़तापूर्वक कहा गया है कि वहां चोरी कैसे होगी जहां एक ही अनेक हों। वे संत जो अस्तेय के पारमार्थिक आयाम में स्थित हो चुके हैं, उनके लिए न तो कुछ पाने योग्य है और न ही खोने योग्य। वे सर्वत्र ईश्वर दर्शन किया करते हैं, चाहे वह स्वयं में ही हो अथवा एक तथाकथित चोर में,
गाजीपुर के संत पवहारी बाबा की कुटिया में एक बार एक चोर ने प्रवेश किया। जब वह वहां से निकलने का प्रयास कर रहा था, बाबा जाग गए। भयभीत चोर अपनी जान बचाने के लिए चोरी की हुई वस्तुओं की गठरी को वहीं छोड़कर भागा। बाबा ने उसका पीछा किया और काफी दूर तक दौड़ने के बाद उसे पकड़ लिया। एक अत्यंत दुर्लभ आश्चर्य ने उस चोर को धन्य कर दिया। हाथ जोड़कर बाबा ने उस चोर को भगवान कहकर संबोधित किया और चोरी की हुई सारी वस्तुएं उसे सौंप दी। इस घटना के बाद वह चोर साधु बन गया। भगवान ने गीता में यह वचन दिया है कि जो अनन्य चित्त से ईश्वर को समर्पित कर पूर्णतया उसके शरणागत हैं, उन भक्तों की आवश्यकता का उपार्जन और उसकी सुरक्षा अर्थात योग क्षेम वे स्वयं करते हैं। साधु संतों के जीवन में हम इसके पर्याप्त प्रमाण पाते हैं। सुना जाता है कि एक बार एक चोर ने राबिया नामक एक मुस्लिम संत की कुटिया में प्रवेश किया, किंतु जब वह उनकी एकमात्र चादर लेकर भागने लगा तो उसे भागने का मार्ग नहीं मिला। उसे बाहर निकलने का मार्ग तभी मिला जब उसने वह चादर पुनः वहीं रख दी। स्वामी ब्रह्मानंद की पारिव्राजिक जीवनावधि में एक बार किसी व्यक्ति ने एक कंबल उनके समीप उस समय रख दिया जब वे ध्यानस्थ थे। कुछ ही देर बाद एक चोर वहां आकर उसे लेकर चला गया। लेन देन की इस दैवीय लीला को देखकर स्वामी ब्रह्मानंद के मुखमंडल पर स्मित हास्य मात्र दिखाई दिया। चोरी और चोरी न करने के द्वैत भाव से परे चराचर जगत की एकता एवं पारमार्थिक चेतना की प्राप्ति अस्तेय के पालन का उच्चतम उद्देश्य है।